आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की खास पेशकश दास्तान अदब। हमारे मुशायरों में एक फील्ड बिल्कुल खाली हो गई है, वो है तंज़ो मिज़ाह की। जी हाँ, गिने चुने शायर रह गए हैं और वो अब क्लास बहुत कम देखने को मिलता है जो पहले कभी हुआ करता था। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे हिंदुस्तान के ऐसे ही तंज़ो मिज़ाह के बेहतरीन शायर सागर खयामी साहब से। इनके बड़े भाई नादिर खयामी साहब का तो कहना ही किया। उसके बाद सागर खयामी भी इस फील्ड को पूरी तरीके से उसका नेतृत्व करते थे, उसकी क़यादत करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद तो इस फील्ड में एक वैक्यूम सा आ गया है। हम सागर खयामी साहब की एक बहुत ही बेहतरीन नज़्म है क्रिकेट। इसके लोग दीवाने हुआ करते थे और आजकल क्रिकेट का बुखार है, ऐसे में उनकी क्रिकेट नज़्म सुनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको ले चलते हैं एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत बोस्टन का मुशायरा था जिसमें सागर खयामी साहब अपनी ये नज़्म पेश कर रहे हैं। तो आइए हम आप मिलकर सुनते हैं सागर खयामी साहब की ये बेहतरीन नज़्म क्रिकेट। एक नज़्म कही क्रिकेट मैच। इसमें शायर आज फील्डिंग कर रही हैं और शायर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस नज़्म के पस मंज़र आज के मुशायरे हैं जहाँ शायरात ज़्यादा पसंद की जाती हैं और शायर हूट किए जाते हैं। मुलाज़ा फरमाएं कि बेजार हो गए थे जो शायर हयात से। अरे क्रिकेट का मैच खेल लिया शायरात से। वाकिफ न थे जो दोस्तों औरत की जात से, चौके लगा रहे थे ख्यालों में रात से। वो आई जो सुबह शाम के नक्शे बिगड़ गए, उस सुर्रों से हम गरीबों के स्टंप उखड़ गए। यहां से नज़्म देखें कि नाजो अदाओ हुस्न ने जादू जगा दिए, पहले तो ओपनर के ही छक्के छुड़ा दिए। वन डाउन पर जो आए तो स्टंप उड़ा दिए, राहे फरार के भी तो रास्ते भुला दिए। गो कैच वेरी लो था मगर बेधड़क लिया, और एक मुहतरम को एक ने गली में लपक लिया। एक ने गली में लपक लिया। क्या क्या बयान कीजिए एक एक का बातपन, जलवा फिगन जमी पथिक तारों की अंजुमन। हुस्नो शबाब और इश्क से भरपूर हर बदन, और शायर पवेलियन में थे पहने हुए कफन। अरे जितनी थी ब्यूटीफुल वो स्लिप पर गली पर थी, और जितनी थी ओवरेज वो सब बाउंड्री पर थी। जितनी थी ब्यूटीफुल वो स्लिप पर गली पर थी, और जितनी थी ओवर एज वो सब बाउंड्री पर थी। परियों के जिस तरह से परे कोहे काफ पर, एक लांग आन पर थी तो एक लांग आफ पर, एक थी कवर में एक हसीना मिडाफ पर, और जो शार्ट पिच थी गेंद वो आती थी नाफ पर। जो शार्ट पिच थी गेंद वो आती थी नाफ पर, और ठहरे न वो क्रीज पा। जो थे बड़े बड़े और मुझ जैसे टीम टाम तो विकेटों पर फट पड़े। मुझ जैसे टीम टाम तो विकेटों पर फट पड़े, और शायरी से भरपूर बन के वो लाल गेंद फूल हो जैसे गुलाब का। जिस तरह दस्ते नाज में सागर शराब का, साया हवा में नाचता था आफताब का, और बम्पर में सारा जोर था हुस्नो शबाब का। अरे ऐसे भी अपने इश्क का मैदान बनाते थे, अंपायर हर अपील पर उंगली उठाते थे। अंपायर हर अपील पर उंगली उठाते थे। वो नज्म का आखिरी बंद जिसके लिए मैं नज्म कही कि जब बाल फेंकती थी वो गेसू संवार के। जब बाल फेंकती थी वो गेसू संवार के, नजदीक और होते थे हालात हार के। अरे कहते थे मैच देखने वाले पुकार के, उस्ताद जा रहे हैं शबे गम गुजार के। उस्ताद जा रहे हैं शबे गम गुजार के। उस्ताद कह रहे थे कि फिटकार मैच पर, और दो दो झपट रही हैं शरीफों के कैच पर।
یہ تھے جناب ساغر خیامی صاحب. آپ دیکھ رہے تھے کہ کیا الفاظوں کے جادوگر تھے، کس طریقے سے بہترین طریقے سے یہ مزاح پیدا کر رہے تھے. یہ آج کل کا جو دور ہے جہاں پہ وہ چٹکلے سنا کر لوگوں کو جو ہے ہنسایا جاتا ہے، لیکن یہ نہ کبھی آپ سے یہ کہتے کہ آپ ان کو داد دیجیے، نہ تالی بجانے کے لیے کہتے، بلکہ ان کے اندر وہ الفاظوں کی جادوگری تھی کہ آپ مجبور ہو جاتے تالیاں بجانے کے لیے، ہنسنے کے لیے. بہت ہی شاندار ہمارے یہ شاعر، ایک کوی لوگ جو تھے. تو یہ ایسے نگینے تھے ہم سب کے مشاعروں کے جن کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے شاعر کے، ایک نئے کوی کے ساتھ، اس کی ایک نئی غزل، ایک نئی کویتا کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.